जय बृहस्पति देव। भगवान बृहस्पति की और भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को कुछ भी नहीं दिया करती थी। एक बार जब सेठ दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। अर्य की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। अगर धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। लेकिन साधु की बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव कहते हैं, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह और अपनी बेटी का जीवन यापन करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां पर बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी रो रो कर सुना देता है। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपमान किया था। इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो और भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां उस दिन अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा के लिए चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों को भोज के लिए बुलाया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने के लिए गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ी सी देर से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसके भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उनको 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री कहती है कि मैं तो अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है।
इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं ही बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन को लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने बेटे का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर अपने घर वापस जाती है तो वह देखती है कि उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला। वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रोकर बृहस्पति देव से क्षमा मांगने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पर पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देवता का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो तथा कथा सुनो, तब ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के बाद वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति राजा के स्वप्न में आते हैं और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं पर टंगा हुआ है जहाँ पर था, यानी उसी खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। बोलिए बृहस्पति देव की जय। भगवान बृहस्पति देव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान बृहस्पति देव, हे भगवान नारायण, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार आपके व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव